नमस्कार भैया बहनों। आज हम भूगोल कक्षा 7 पाठ 8 भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। पाठ 1 में भी पढ़ा। आज हम पाठ 1 में हमने जलवायु है, अम्लजल बेसिन का जीवन है, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम वर्षा वन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब वर्षा वन इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण सघन वन उग जाते हैं। यहाँ बरसात अधिक होती है और ज़्यादा वर्षा होने के कारण घने जंगल यहाँ पर उग जाते हैं, वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी धरती पर नहीं पहुँचता। तो वर्षा के कारण सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत से बन जाती है। अब इतने सघन होते हैं, इतने गहने होते हैं कि पत्तियां और पेड़ों की शाखाओं से एक छतनुमा तैयार हो जाती है, छत बन जाती है और उसके कारण जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंचता है। यानी कि जब शाखाएं इतनी घनी हो जाती है, पत्तियां इतनी घनी हो जाती है, छतनुमा हो जाता है मामला, और जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक भी नहीं पहुंच पाता है। धरातल मान लीजिए, धरती मान लीजिए। यहाँ केवल वनस्पति है। यहाँ पर क्या, केवल वनस्पति, पेड़ पौधे ही पनप सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, जिनमें छाया में पनपने की शक्ति हो, और वनस्पति भी वो जिसमें छाया के अंदर पनपने की शक्ति हो, ताकत हो, वही पनप सकती। छोटे मोटे तो ये खत्म हो जाते हैं कि सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, उसके कारण वो पौधे विकसित नहीं हो पाते। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमेलाइट पैदा होते हैं। अब परजीवी पौधे यानी दूसरों के भरोसे जिंदा होते हैं, वो 2 प्रकार के आर्किड और ब्रोमेलाइट जैसे पैदा होते हैं। अभी जो ब्रोमेलाइट है वो इस प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। जो ब्रोमेलाइट है ये, इसमें क्या विशेषता होती है, उस पौधे में ये अपनी पत्तियों के अंदर जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। जो पॉकेट होता है, ढक्कनुमा होता है, तो मेंढक जैसे जंतु क्या अपने अंडे देने के लिए इनका उपयोग करते हैं। फिर वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टोकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। अब वहाँ पर बड़ी चोंच वाले पक्षी पाए जाते हैं, जो भारत में पाए जाने पक्षी वो वाले पक्षी से भिन्न होते हैं। यहाँ प्राणी में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टेपरी भी यहाँ पाए जाते हैं। जो चींटियों का भोजन करते हैं, खाते हैं, टेपरी पक्षी, वह भी पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी यहाँ वनों में पाई जाती है। सांप और सरीसृप यानी रेंग कर जो चलते हैं जानवर। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोवा कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इनके अतिरिक्त हजारों कीड़ों मकोड़ों भी इस बेसिन में निवास करते हैं। हजारों प्रकार के कीड़े मकोड़े, जीव जंतु इस बेसिन के अंदर निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या,
मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियों भी अमेजन नदी में पाई जाती है। और इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। यानी कि जीव जंतुओं के लिए ये जो बेसिन है, जो हिस्सा है, ये असाधारण रूप में समृद्ध है, संपन्न है। अब आगे देखते हैं वर्षा वन के निवासी। अब जो वर्षा वन के निवासी हैं, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र वन के कुछ वृक्षों को काट करके, यहाँ के लोग छोटे से वन क्षेत्र के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए कुछ फसल उगाते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ वृक्षों को काटा, जगह बनाई और खेती योग्य जमीन तैयार कर लेते हैं और वहां पर ये फसल उगाते हैं। अब यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं। अब शिकार किसका, जानवरों का हो सकता है, मछलियों का हो सकता है। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदियों में मछलियां पकड़ते हैं। जो पुरुष है ये शिकार करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं। या और महिलाएं क्या करती है, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। महिलाएं यहाँ की फसलों का ध्यान रखती है। मुख्यतः टेपियों का, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्या क्या फसल उगाते हैं, शकरकंद है, अनानास है, टेपी जो का है। अब ये फसल क्यों उगाते हैं, क्योंकि मछली शिकार मिलना अनिश्चित होता है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर इनसे ही अपना पेट भरते हैं। ऐसे महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से परिवार का भरण पोषण करती है और वे कर्तन दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। कौन सी पद्धति का उपयोग करते हैं, वो कर्तन दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। अब कर्तन एवं दहन पद्धति में क्या, किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काट कर भूमि साफ करते हैं, फिर उनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं एवं साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। और जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थल को साफ किया जाता है और इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत देते हैं। इस प्रकार कर्तन और दहन पद्धति में विश्वास रखते हैं या कृषि खेती करते हैं। इनका मुख्य आहार मैन्यूर है, जिसे कसाव भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। जो मैन्योक है वो उसको कसाव भी कहते हैं, या जैसे आलू होता है उस प्रकार का एक खाद्य पदार्थ है जो जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंड कोष भी खाते हैं। काफी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। अब ये इतने जहाँ के जो निवासी लोग हैं वो चींटियों के अंडे तकात को खा जाते हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। जिस प्रकार के मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उस प्रकार के लोग घर बनाते हैं और उसमें ये निवास करते हैं, रहते हैं। जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घर में रहते हैं और जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। मलोका किसे कहते हैं, जिन मकानों की छत अधिक ढलान वाली होती है उनको मलोका कहते हैं। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। पुराने जमाने में क्या था कि वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही उपलब्ध था। और 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रक्रिया में के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर
क्षेत्र अन्य क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपनी पौराणिक तरीके से खेती करते। अब इन कारणों के कारण वहां के जो निवासी थे उनको बाहर निकलना पड़ा और उनको नए क्षेत्र में बसना पड़ा। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट होते रहे और प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। कारण क्या है कि वहां जो वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो जा रहा है जैविक विविधता के कारण। वर्षावनों के लुप्त होने से एक व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि बदल जाता है। जो वहां का सघन वन है वो बंजर भूमि में बदल जाता है। धन्यवाद। शेष कल।